राधे राधे। भक्ति का धर्म जितना ही महान होता है उतना ही उसको छिपा कर रखने की जरूरत होती है। ये बात कम लोग समझ पाते हैं। संसार का धन तो बहुत छिपा के रखते हैं, जल्दी बताते नहीं कि कितना उनके पास धन है। हाँ, कहीं प्रदर्शन करना हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के भी बता देते हैं, लेकिन फिर भी उसको गुप्त रखने की ज़्यादा कोशिश रखते हैं। भक्ति का धन, आध्यात्मिक उपलब्धि का धन बहुत ऊंची वस्तु है और उसको छिपा कर रखना जरूरी होता है। कई बार तो भगवत प्राप्ति होने के बाद भी व्यक्ति से अपराध होता रहता है, अहंकार आ जाता है और उस अहंकार में और अपराध बन जाते हैं। फिर भगवान उसको दंड देते हैं और ये जो दीन बन जाए तो प्रभु क्षमा भी कर देते हैं। इसलिए भक्ति के साथ दीनता का बहुत जरूरी योग होता है। दीनता के योग होने के बिना बिना भक्ति में वास्तविक आनंद नहीं रहता है और प्रभु को प्रसन्नता भी नहीं होती है। भक्त को दीन होना आवश्यक है, नहीं तो भगवान खुश नहीं होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चरितावली सुनाने जा रहा हूँ जिसमें पूर्ण कृपा होने के बाद भी अहंकार के कारण कुछ हानि हुई। परिणाम तो बहुत अच्छा हुआ, परिणाम में वैकुंठ की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी दंड कुछ भोगना पड़ा। एक भक्त श्याम सुंदर लाल जी, जिनकी चरितावली मैं सुनाने जा रहा हूँ, इनका जन्म तो ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। मिश्र ब्राह्मण थे श्याम सुंदर लाल जी मिश्र। इनके कुछ भाई रहते थे, चचेरे भाई। कानपुर में चचेरे भाई रहते थे, लखनऊ में, तो ये दोनों जगह पहले रहते थे। फिर ये मास्टर हो गए थे, तब भी दोनों जगह रहे, और जब रिटायर्ड हो गए तो इनकी पत्नी मर गई और लड़का 22 साल का था, वो भी मर गया। ऐसी परिस्थितियां आदमी कई बार जो सत्संगहीन होता है नास्तिक बना देती है। ऐसी परिस्थिति और कई नासमझ लोग तो भगवान की बुराई करने लग जाते हैं। कई मूर्खता बस भगवान को गाली देने लग जाते हैं कि हमको भगवान ने क्या दिया। ऐसे ऐसे भी होते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, सत्संगी हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान की ओर ही घूम जाते हैं। संसार से मुंह फिर जाता है कि संसार में अब कौन है। पत्नी मर गई, एक बेटा था वो भी मर गई, बेटा भी मर गया, पत्नी भी मर गई, तो अब तो भगवान के ही साथ केवल अपनापन रह गया। तो उन्होंने एक महान पुरुष को गुरु बनाया और अपने गुरुदेव से कहा कि मेरे बाबा दुर्गा जी के भक्त थे और हमको भी दुर्गा जी की भक्ति करनी है। हमें दुर्गा जी का मंत्र और ध्यान ये सब बता दीजिए। तो महाराज जी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बतलाया कि एक माला पहले ब्रह्म गायत्री का जपना और इसके बाद 10 माला दुर्गा जी का जपना, मंत्र दोनों बता दिया। और ये चरितावली में मैं मंत्र नहीं सुना सकता हूँ, मर्यादा ऐसा आदेश नहीं देती है कि मंत्र सुनाऊं। तो दुर्गा जी का मंत्र बताया और ब्रह्म गायत्री का मंत्र बताया। वह उसी प्रकार से साधना शुरू कर दिए। फिर 2 माह के बाद ध्यान समझाया और गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से ध्यान भी बहुत अच्छा लगने लगा। इसके बाद गुरु जी ने उनके कहा कि बेटा, जो कुछ तुमको दिखलाई सुनाई पड़े, अनुभव हो, कुछ घटना घटे,
दैवी घटना, दुर्गा माता का मान लो दर्शन मिलता है या कोई विशेष कृपा होती है तो उसको किसी से बताना नहीं। और उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, नहीं बताऊंगा। और जब वो ध्यान में एकदम बहुत सावधानी के साथ जुटे तो दुर्गा जी की कृपा हो गई, असाधारण कृपा हुई। ध्यान में तो दुर्गा आई ही, ध्यान में तो बहुत दिन तक आती रही और वो ध्यान में ही उनका दर्शन करते रहे और खुश होते रहे, हंसते रहे। लेकिन एक दिन तो विशेष घटना घट गई। वो रात में जब अपनी पलंग पर लेटे तो दुर्गा माता आकर के पलंग पर उनके साथ लेट गई। बात ये था कि वो अपने को उसी भाव से, जैसे मैं दुर्गा माता का पुत्र हूँ, दुर्गा माता मेरी माँ है, इस भाव से पूजा करते थे। भाव बहुत अच्छा था। तो माता का भाव था दुर्गा के प्रति। तो माता आकर के लेट गई और जैसे छोटे बच्चे को दुलारते हैं ऐसे माता ने दुलारा और अपना बायां स्तन पहले पिलाया। और वो मिश्र जी, श्याम सुंदर मिश्र जी, यद्यपि उम्र तो उनकी काफ़ी थी, 60 वर्ष से तो ऊपर ही थी, लेकिन वो अपने को उस समय बाल भाव युक्त हो गए थे। जैसे छोटा बच्चा हो ऐसा भाव हो गया था। तो उन्होंने माता का बायां स्तन खूब पिया, फिर उसके बाद दाहिना भी पिलाया। और फिर इसके बाद बोले अच्छा मुंह खोलो, मुंह खोलो। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि मुंह खोल बेटा, मुंह फैला, मुंह फैला। यहाँ ब्रज में बोलते हैं फाड़ना, मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ो, ऐसे समझो। मुंह फैलाओ, मुंह फैलाओ, ऐसा कहा। बड़े प्यार दुलार से कहते, छोटे बच्चे से कहते हैं, ऐसा दुर्गा माता ने कहा। तो उन्होंने ज्यों ही मुंह फैलाया अपना, उसी समय दुर्गा माता अंतर्धान हो गई। एक दिन ही ऐसा हुआ था। ध्यान में तो रोजाना आती थी, ध्यान में तो रोजाना आती थी, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के लीला एक दिन किया था। और बिल्कुल छिपा करके नहीं किया था कि दूसरा रूप धारण करके आई हूँ, प्रत्यक्ष दुर्गा माता का रूप धारण करके आई थी। अब इसके बाद वो पहले तो दुर्गा का वियोग उनको हुआ, ध्यान में तो आती रही, पहले तो उनको वियोग हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा सा अहंकार आया। अहंकार आया कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं कि दुर्गा माता मेरे बगल में लेट करके अपना स्तन का दूध मुझको पिलाती हैं। तो वो अपनी उस खुशी को छिपा नहीं पाए और सब लोगों से बात बताने लगे कि दुर्गा माता मेरे साथ लेटती हैं और मुझे अपना दूध पिलाती हैं। और महाराज बहुत लोगों को बताया। फिर 7 लोगों को अपने साथ ले करके वो गुरु के पास गए और पता नहीं कितने लोगों से बता चुके थे। और फिर उनके गुरुदेव जब भक्तों के बीच में बैठे थे, अर्थात 7 तो उनके साथ आए थे श्याम सुंदर लाल जी के साथ, और भक्तों की भीड़ और भी लगी थी, तब वो गुरु के चरणों में बैठे। और रास्ते में जैसे अकड़ते से आए थे और कि मेरे समान कोई है नहीं। और फिर उन्होंने अपने गुरु जी के सामने जोर जोर से बताना शुरू किया, धीरे से नहीं बताया, जोर जोर से बताना शुरू किया कि आपकी कृपा से दुर्गा माता मेरे साथ आकर के लेटी बिस्तर पर। उन्होंने बाएं स्तन का दूध पिलाया, फिर दाहिने स्तन का दूध पिलाया। और दूध गुरुदेव बहुत मीठा था। दुर्गा माता के दूध में तो बड़ी अद्भुत सुगंधी थी, बड़ा स्वाद था और बहुत मीठा था। गुरुदेव, दुर्गा माता बिल्कुल लाल लाल वस्त्र पहने हुई थी, उसमें बेल बूटे बने हुए थे, तमाम नग चम 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 चमकते थे, सब महर महर महकता था। अद्भुत सुगंध थी उनके शरीर में और दूध में स्वाद अद्भुत, दूध में भी सुगंध अद्भुत। और पूरा शरीर ऐसा था जैसे लाल तपा हुआ लोहा होता है, एकदम लाल, ऐसा शरीर का उनका रंग था। और बहुत से स्वर्ण के आभूषण पहने हुई थी
और जब उन्होंने हमको दूध पिला दिया, अब दाहिने स्तन का बाएं स्तन का, और खूब ज़्यादा दुलार मुझको किया, और फिर कहा बेटा मुंह फैला। मैंने मुंह फैला, उसी समय अंतर्धान हो गई। ये सब बात उन्होंने सब भक्तों के सामने बताया। तो उनके गुरुजी तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर, तुम्हारी गति तो अच्छी होगी, लेकिन अब दुर्गा तुमको नहीं मिलेंगी। ध्यान में भले मिलें, प्रत्यक्ष अब तुम्हारे बिस्तर पर फिर दोबारा कभी इस तरह से नहीं आएंगी, और न प्रकट होकर मिलेंगी कभी। मैंने तुमसे कहा था कि किसी के सामने कुछ मत बोलना, जो कुछ प्राप्त हो केवल मुझको ही बताना, और तुमने तो बहुत लोगों को बताया। और केवल बहुत लोगों को ही नहीं बताया, मैं यहाँ बैठा था इतनी भीड़ में, तब भी मुझके मेरे सामने इतना जोर जोर से सब सुनाए, जैसे तुम चाहते ही थे कि सब लोग जाने कि तुम्हारी क्या स्थिति है। तो अब दुर्गा माता तो तुमको फिर नहीं मिलेंगी। हाँ, अहंकार तुमको जरूर हो गया है, कुछ उसका दंड मिल सकता है, किंतु गति बाद में अच्छी होगी। महाराज श्याम सुंदर लाल जी ज्योतिषी भी थे, ज्योतिष बहुत अच्छी जानते थे। जो ज्योतिष का ज्ञान था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो जाती थी कि अरिष्ट वाली कुंडली भी बना देते थे, और लोगों को बता देते थे कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जो कि बताना नहीं चाहिए। उसे छिपाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि संकट आएगा, तुम ये जप करो, भगवान की भक्ति करो तो संकट टल जाएगा। मरने की बात बताना और प्रत्यक्ष बताना उसी व्यक्ति से कि इतने दिन पर इतने बजे इतने तारीख को तुम मर जाओगे, ये उपयुक्त नहीं होता। ऐसा वो बताने लग गए, तो उससे दुर्गा जी थोड़ा नाराज हुई, और एक दिन उन्होंने हनुमान जी का एक जप करवाया। तो उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा हवन शाम को कराना, भंडारा दोपहर में करा दो, और सब लोगों को खूब भोजन कराओ, पंडितों को कराओ, भक्तों को, जनता को कराओ। वो बोले कि नहीं गुरुजी, हवन तो पूरे दिन चलेगा और शाम तक चलेगा, और शाम को ही सब लोगों को खिलाऊंगा, दिन भर कुछ नहीं खिलाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जब दिन भर किसी को तुम कुछ खिलाओगे नहीं, तो इससे देवी देवता को प्रसन्नता थोड़ी होगी। देवता तो तब खुश रहते हैं जब सबका मन शांत हो, लोग भोजन कर लें, मन शांत हो जाए। बात यह है कि सबके अंदर भगवान तो हैं, केवल तुम्हारे ही अंदर भगवान तो है नहीं, सबके अंदर भगवान है। सब लोग भोजन कर लें, सब खुश हो जाएं, उसके बाद शाम को आराम से हवन कराना। लेकिन उनके पास पैसा था, होनहार बलवान होती है, किसी को जलपान नहीं कराया। पूरे दिन वो अपना हवन कराते रहे और आकड़ कर बैठे रहे। तो शाम को जब भोजन कराने को तैयार हुए तो कई लोग तो नाराज हो गए, और यहाँ तक कि बंदरों को लड्डू धरे तो बंदरों ने भी नहीं खाया, उधर देखा तक नहीं। तो जब बहुत से लोग नाराज हो गए कि न नाश्ता कराया, न दिन में भोजन कराया, और अपना स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और शाम को खिला रहे हैं, तो लोग खाने को नहीं तैयार हुए। तो उनके गुरुजी ने कहा ठीक है, गरीबों को बांट दो, अब कल फिर से ये कार्यक्रम रखो, और जलपान भी कराओ, भोजन भी कराओ, हवन शाम को कराओ। तो फिर दूसरे दिन सुधार किया, और फिर दूसरे दिन खूब लोगों ने खुश होकर के खाया, और बंदरों ने भी दौड़ दौड़ के सब उठाया। तो वास्तव में सारा खेल मन का होता है। जब लोगों के मन को दुख दिया जाएगा तो भगवान तो सबके अंदर है, तो फिर काम ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा ज्योतिष के विषय में उनसे गलती हुई, उसका दंड दुर्गा माता ने दिया, और कुछ दिन तक वो दंड पाने के बाद फिर दुर्गा माता ने कहा अब तुम्हारी शुद्धि हो गई, अब कभी इस प्रकार के अपराध नहीं करना, सबको सुख दिया करो,
किसी को अपना अहंकार नहीं दिखलाओ और न तो किसी के ऐसी कुंडली बनाओ जिसमें मृत्यु आदि हो की बात ऐसी की जाए। तो दुर्गा माता का ध्यान तो करते रहे, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिली। कुछ दिन तक दंड देने के बाद फिर दुर्गा माता खुश हो गई, बोले अब सावधान हो जाओ, अपनी रहनी सहनी को भक्तिपूर्ण बना लो। देखो मैं भी राम जी का भजन करती हूँ। श्याम सुंदर मिश्र से दुर्गा माता ने कहा, देखो मैं भी राम जी का भजन करती हूँ और तुम भी राम जी का भजन करो, उसी में मुझे प्रसन्नता होगी। जब तुम राम जी का भजन करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूंगी और मैं तुमको वैकुंठ भेज दूंगी। फिर वो दुर्गा माता की भक्ति जरूर करते थे, इष्ट दुर्गा माता थी उनकी, लेकिन दुर्गा माता का आदेश हो गया तो राम जी का भजन प्रारंभ कर दिया और राम जी के प्रति अच्छा ऊंचा भाव हो गया। तब दुर्गा माता ने उनके सिर पर हाथ रख कर कहा, अब तुम्हारे मृत्यु का टाइम आ गया है, अब तुम वैकुंठ जाओगे। और पहले तो थोड़ा सा दंड दिया था, लेकिन उसके बाद वो सीधा वैकुंठ को ही प्राप्त किए और श्याम सुंदर मिश्र जी के ऊपर गुरु कृपा हो गई, दुर्गा जी की कृपा हो गई और आखिर में राम जी की कृपा हो गई। दुर्गा माता ने ये बतलाया कि बेटा सब देवी देवता, यहाँ तक कि मैं स्वयं, सब लोग भगवान राम जी का भजन करते हैं। उन्हीं का भजन करना तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी है। तो इस तरह से इनको ऊपर दुर्गा की ऐसी कृपा हुई कि दर्शन भी मिला, दूध भी पीने को मिला, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और आखिर में भगवान राम जी की शरण में जा कर के राम भक्ति की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। श्री राधे राधे राधे।